everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss roadmap for Python for data science, data analytics, machine learning और AI. अगर आप data science, data analytics या AI पे काम करना चाहते हो, तो Python एक mandatory skill है. So, in this video, we will discuss the whole roadmap for Python for these technologies. Now, let's discuss why Python. Python is one of the most popular and in-demand programming language in the field of data science. इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है. इसका सिंटेक्स बहुत बिगनर फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है और इसमें जो लाइब्रेरीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इन डेटा साइंस वो भी बहुत इजी टू यूज़ होते हैं. इसलिए पाइथन ज़्यादा यूज़ होता है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स पे. बिफोर जंपिंग इनटू लाइब्रेरीज कुछ पाइथन बेसिक्स हैं जो आपको आना चाहिए. फर्स्ट है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, देन लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज. उसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स. फिर लूप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप. फिर आपको फंक्शन बिल्ड करना आना चाहिए. तो ये कुछ पाइथन बेसिक्स हैं जो आपको आना चाहिए. पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के लिए किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता. हम जैसे बाकी लैंग्वेजेस में पहले से डिफाइन करते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, वैसा हमें पाइथन में नहीं करना पड़ता है. अगर आप एज इज इक्वल टू 25 लिखोगे तो पाइथन उसको ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि 25 एक इंटीजर है, इसका मतलब एज का डेटा टाइप इंटीजर है. सिमिलरली अगर आप हाइट इज इक्वल टू 5.8 दे रहे हो तो वो एक फ्लोट वैल्यू है तो हाइट का डेटा टाइप फ्लोट वैल्यू हो जाएगा. इसी तरह नेम या फिर बूलियन वैल्यूज के लिए भी सेम होता है. पाइथन ऑटोमेटिकली समझ लेता है किस टाइप का डेटा है. लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज ये तीन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं. लिस्ट इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन. फॉर एग्जांपल आप किसी फ्रूट्स का लिस्ट बना सकते हो, आप स्टूडेंट के नेम का लिस्ट बना सकते हो. आप लिस्ट के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि एक ही डेटा टाइप का हो, आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी एक साथ स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर. आप लिस्ट के आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं. ट्यूपल सिमिलर होता है, लिस्ट की तरह ही होता है बट इम्यूटेबल होता है. आप लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हो बट ट्यूपल के आइटम्स को आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे डायमेंशन, अगर हम डायमेंशन ले रहे हैं तो एक बार वो क्रिएट हो गया फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे. डिक्शनरी इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स लाइक पर्सन देन एज. ऐसे आप कोई भी अगर आप की वैल्यू पेयर बनाना चाहते हो तो वहां पे ये यूजफुल होता है. स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, अगर कोई की वैल्यू पेयर बना रहे हो आप तो ये उस टाइप के डेटा के लिए यूजफुल होता है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग. अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि अगर हमें डिसाइड करना है कि कोई पर्सन एडल्ट है या माइनर है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है. इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन द पर्सन इज एडल्ट एल्स द पर्सन इज माइनर. सो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक चलेगा, एल्स में ऑल्टरनेट आउटपुट आएगा. अगर आपको कोई एक टास्क मल्टीपल टाइम्स करना है तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं. लूप्स हेल्प इन रिपीटिंग अ टास्क मल्टीपल टाइम्स. फॉर एग्जांपल अगर हमें सारे फ्रूट्स का नाम प्रिंट करना है और वो बार बार करना है तो हम एक लूप बना सकते हैं जिससे हम उसको बार बार प्रिंट कराएंगे. और अगर हम इसमें कंडीशन डाल दें तो ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा. जैसे सेकंड एग्जांपल है वाइल एज लेस देन 30 एज प्लस इज इक्वल टू 1. तो एज हर बार एक एक वैल्यू से बढ़ता जाएगा जब तक वो 29 तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि जैसे वो 30 हो जाएगा तो वो लेस देन 30 नहीं रहेगा, तो वहां तक वो चलेगा. फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. मतलब आप कोड को बार बार लिखने की जगह एक फंक्शन बना लो और जब जरूरत हो उसे कॉल कर लो. Why do we use function? Because our code becomes more organized and readable. Reusability बढ़ जाती है, write once, use multiple times, and it makes it easy to debug and test.
अगर आप पाइथन का यूज़ करना चाहते हो डेटा साइंस में तो आपको लाइब्रेरीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड, देन साइकिट-लर्न। इन लाइब्रेरीज़ का आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम डेटा लोडिंग यूजिंग पांडास टू डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, देन ट्रेनिंग द मॉडल्स। सो कुछ लाइब्रेरीज देखते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ numpy, which stands for numerical python. ये लाइब्रेरी स्पेशली डिजाइन की गई है फॉर मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑन लार्ज डेटा सेट। इसका मेन डेटा स्ट्रक्चर होता है एनडी एरे यानी एन डायमेंशनल एरे। Suppose you want to store a list of numbers and apply mathematical operations like sum, mean, or matrix multiplication. So you can use a NumPy for that. You can create an array. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, हमें अगर array create करना है numbers का तो हम array create कर सकते हैं. Array is equal to np dot array 1 2 3. यहाँ पे np हम numpy को import कर रहे हैं as np. Data scientists often use NumPy as the backbone for numerical computations in machine learning. Next up is Pandas. ये Python की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है and it is used for data analysis and manipulation. Pandas provide two powerful data structure. First one is series for 1D data and data frame for 2D tabular data just like Excel or SQL tables. इससे आप इजीली CSV फाइल्स रीड कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो. Pandas allow you to handle missing values, group data, sort and filter. Also allows you to merge different data sets. अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की यूजिंग मैटप्लॉटलिब. डेटा समझने के लिए विजुअलाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैटप्लॉटलिब से आप बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स और स्कैटर प्लॉट्स इजीली बना सकते हो. Visualizations help you identify patterns, trends, and outliers in your data. और जब आप क्लाइंट या स्टेक होल्डर को डेटा एक्सप्लेन करते हो, विजुअल मेक्स योर स्टोरी मोर क्लियर एंड इम्पैक्टफुल. Finally, let's talk about scikit-learn, one of the most powerful and beginner-friendly ML libraries. इसमें आपको मिलेगा ready to use tools for classification, regression, clustering, model evaluation, data pre-processing. आपको सिर्फ डेटा डालना होगा and scikit-learn handles everything else. यहाँ पे आप बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, एसवीएम, के मींस क्लस्टरिंग. और इसमें बिल्ट इन फंक्शंस हैं फॉर स्प्लिटिंग डेटा, फीचर स्केलिंग, क्रॉस वैलिडेशन और एक्यूरेसी चेक करने के लिए, जो आपको एमएल वर्कफ्लो एंड टू एंड कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. अब जब आपने पाइथन के बेसिक्स कवर कर लिए हैं, लेट्स लुक एट व्हाट यू शुड फोकस ऑन नेक्स्ट, स्पेशली फ्रॉम अ डेटा साइंस और एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव. प्रैक्टिस राइटिंग कोड रेगुलरली, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो कोडिंग के लिए. इससे आपका सिंटेक्स और लॉजिक दोनों स्ट्रांग होगा. वर्क ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स टू अप्लाई योर नॉलेज. छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ जैसे पासवर्ड जनरेटर, कैलकुलेटर ऐप. छोटे छोटे डेटा सेट पे डेटा क्लीनिंग करना, डेटा एनालाइज करना, डेटा विजुअलाइज करना, CSV फाइल समराइज करना, जो आपको प्रैक्टिस दे रियल वर्ल्ड यूज केसेस की. लर्न टू वर्क विथ रियल वर्ल्ड डेटा सेट. आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट ले सकते हो कैगल से या गवर्नमेंट डेटा पोर्टल से. वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और उस पर काम करो. बिकॉज रियल डेटा इज वेरी मेसी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो जब आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे काम करोगे तभी आप सीख पाओगे. एक्सप्लोर मोर पाइथन लाइब्रेरीज यूज इन डेटा साइंस एंड एमएल. अब आप पांडास, नमपाई जैसे लाइब्रेरीज के बेसिक जानते हो, तो आगे जाके और भी लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करो जैसे सीबॉर्न, स्टैट्स मॉडल, साइकिट-लर्न. ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स. पाइथन के साथ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी सीखना स्टार्ट करो जिसमें मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एमएल कंसेप्ट जैसे रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन हो. ये स्टेप्स आपको पाइथन के एक सॉलिड डेटा साइंस जर्नी की तरफ ले जाएंगे.
So this was the beginner's guide on Python for data science. If you found this video useful, please do like, share and subscribe. If you have any suggestion or any question, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.